में भगवान राम लला को 1 करोड़ से अधिक का चढ़ावा प्राप्त हुआ। अयोध्या में आस्था का जनसैलाब प्रतिदिन उमड़ रहा है। गुरुवार सुबह से ही रामनगरी अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच गए। बता दें कि हनुमानगढ़ी में भी प्रभु हनुमान के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर की लंबी लाइन आज लगी रही। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले 16 दिनों में अयोध्या में 48 लाख से अधिक भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। औसतन 3 लाख दर्शन प्रतिदिन अयोध्या में हो रहे हैं। ठंड से राहत मिलने के बाद भक्तों की भारी भीड़ रामनगरी पहुंच रही है। कल मौनी अमावस्या है। माना जा रहा है कि 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में गए, जो सरयू स्नान के बाद भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुवार की सुबह रामलला की मंगला आरती के बाद हो खोइए, लेकिन जहाँ तक एजेंट के ऊपर डिपेंड है। बालक राम के दर्शन के लिए भक्तों का जल सैलाब उमड़ पड़ा। 6 बजे से ही भक्तों के लिए राम मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। प्रभु की पहली झलक पाने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए राम भक्तों का प्रवाह उमड़ पड़ता है। बजाज से कराई दी, IDFC रहा जो से लाइनों में लगकर भक्त बालक वही से चलो वही कराई कर रहे हैं। इस बीच लेकिन एक दाएं के 800 रुपया पेमेंट करा था लेट खोते जान पाने के बाद अपने आप को धन्य मानते हैं। रामनगरी आने वाले श्रद्धालु राम की भक्ति और राम की धुन में मगन नजर आते हैं। अयोध्या पहुंचने पर बस एक ही इच्छा, कितनी जल्दी प्रभु राम के दर्शन हो जाए। 2000 लगभग रहे। बता दें कि 16,000 यार। अयोध्या में आज भारी अयोध्या में दर्जनों स्थानों पर भंडारे चल रहे हैं। आने वाले भक्तों को खाने पीने की कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हो रही है। कुल मिलाकर के प्रशासन का इंतजाम इस तरह का है कि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वे अपनी आराध्य का सुगमता पूर्वक दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग दिल्ली से भाजपा पश्चिमी जिला से आए हैं और सब लोग मिलकर ट्रेन में आए हैं। ट्रेन में ऐसी सुविधा, ऐसा स्वागत, पहले निजामुद्दीन स्टेशन पर ही हम लोगों का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद हमें ट्रेन में इतनी सुविधाएं मिली। IDFC वाला सगरों करके छोड़े हैं, खाली लास्ट पेमेंट बचा हुआ। बहुत ही अच्छा कार्डवा बनाए क्या सगरों भरा बा, स्वागत हुआ। खाली वही पेमेंट कदम रखते ही पता चल गया कि रामलला ही आना है, मतलब वही ऑनलाइन ही वाला जय श्री राम और दर्शन करेंगे और आनंद उठाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना गुरुवर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज परिवहन विभाग अयोध्या के तत्वावधान में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता बजाज तथा ऋतु सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी मतलब खाली वही पेमेंट देने के बाद अशोक पाठक और गौरव तथा भारत चरित्र निर्माण संस्था के अन्य लोग कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट करके किया गया। इसके बाद ऋतु सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ऋतु सिंह RTO के द्वारा कहा गया कि यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भारतीय सिविल सेवकों कर्मचारियों में कौशल विकास कर उन्हें रचनात्मक, कल्पनाशील, प्रगतिशील, सक्षम, प्रोफेशनल और तकनीकी योग्यता से परिपूर्ण बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि देश को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाया जा सके। परिवहन विभाग परिवहन मंत्री के नेतृत्व में 10,000 महीना 1200-1300 रुपया प्रदान किया जा रहा 1300 रुपया पड़े, जिसमें उत्कृष्टता, पारदर्शिता परिलक्षित होती है, जिसमें समस्त जन मानस, ट्रांसपोर्टर, चालक और विभिन्न वर्गों के लोगों के आचरण, व्यवहार आदि को उत्कृष्ट बनाया जा सके, ताकि वह देश के निर्माण में अपना योगदान पूरी क्षमता के साथ कर सके। मुख्य वक्ता आचार्य RK गोस्वामी ने गीता आदि का संदर्भ देते हुए कर्मयोगी बनने हेतु 4 मूल मंत्र तथा गीता ज्ञान, सड़क सुरक्षा, मानव रक्षा, विश्व रक्षा आदि पर
बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें आज परिवहन विभाग अयोध्या के तत्वाधान में आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी जो हमारे मुख्य वक्ता थे, मिशन कर्मयोगी और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के जो हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, डीलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, स्कूली छात्र छात्राओं, उन्होंने प्रतिभाग किया। और हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देने का उद्देश्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किए गए मिशन कर्मयोगी, जो कि अधिकारियों और कर्मचारियों के दक्षता, कौशल विकास, उनको सृजनात्मक, रचनात्मक और टेक्नो फ्रेंडली बनाने के लिए उद्देश्य से ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के अंतर्गत हम सब अपना कर्म पर पालन करते हुए अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और देश को आगे बढ़ाएं। ये नियमों का सभी लोग पालन करें। अयोध्या हमारी विश्व पटल पर चमक रही है नगरी, सारे विश्व की निगाहें इस पर हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, दर्शनार्थी जो भी हैं, वो अग्रदूत बने सड़क सुरक्षा के और दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी प्रतिभागिता करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश की भागीदारी में 3 फरवरी से वृंदावन से ये सड़क सुरक्षा मार्च का शुरुआत किया था और इसमें परिवहन विभाग के आयुक्त ने इसका उद्घाटन किया और इस यात्रा को रवाना किया। उसके बाद हम लोग आगरा, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर से आज छठे दिन या अयोध्या में आए हैं और एक सुरक्षित सड़क की व्यवस्था, सुरक्षित राजपथ, ये राम का भी लक्ष्य था और उसके बिना जीवन रक्षा और राष्ट्र सुरक्षा बिना सड़क सुरक्षा के संभव नहीं है। इसी दर्शन को भगवत गीता के माध्यम से मिशन कर्मयोगी योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री ने 2 सितंबर 2020 को लॉन्च की थी, अधिकारियों को उनकी कुशलता, क्षमता, सतर्कता, ईमानदारी और कार्य सेवा की भावना का निर्माण करने के उद्देश्य से उसी को आधार बनाकर आज अयोध्या की इस राम नगरी में हम आए हैं और ये 14 फरवरी तक चलेगी। यहाँ से हम लोग लखनऊ जाएंगे। लखनऊ 2 दिन का कार्यक्रम है, 9 और 10 को मंथन और चिंतन का। उसके बाद प्रतापगढ़ में कार्यक्रम है, फिर प्रयागराज में 12 तारीख को कार्यक्रम होगा, फिर नोएडा में 13 तारीख को कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को मुरादाबाद में जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी एल वेंकटेश्वर लू के मार्गदर्शन में इसका समापन होगा। और भारत के इतिहास में सड़क सुरक्षा पर इस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा मार्च का भगवत गीता के माध्यम से ये आयोजन हुआ है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में इस प्रकार का आयोजन 12 दिवसीय सड़क सुरक्षा यात्रा के रूप में नहीं हुआ होगा। आज परम आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी का सानिध्य परिवहन विभाग को प्राप्त हुआ, जो हमारे धार्मिक पुस्तक या पूरे मार्गदर्शक पुस्तक कह लीजिए सनातन धर्म की, जिससे जोड़कर सड़क सुरक्षा के जो मापदंड है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने का जो संकल्प लिया गया है, ये भविष्य में बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। क्योंकि पुराने समय देखिए हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए तुलसी जी कितनी आवश्यक है, धर्म से जोड़ के उनको रखा गया, तो हमारे दैनिक व्यवहार में वो आ गया है। हम सभी तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी जी के पत्ते का तमाम जगह हम प्रयोग करते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है जब हम रोड सेफ्टी के जो नियम हैं हम दैनिक व्यवहार में निश्चित रूप से उतार पाएंगे, जब हम उसको अपने भगवत गीता के माध्यम से उसको जोड़ेंगे। निरंतर चल रही है, जहाँ तक हमें ज्ञान है कि कम से कम 2 साल से मैं जान रहा हूँ कि आदरणीय गोस्वामी जी और हमारे प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर साहब के प्रेरणा से ये निरंतर यात्रा चल रही है। विश्वजीत प्रताप सिंह, आरटीओ प्रवर्तन फिजी राष्ट्र के उप प्रधानमंत्री बीमान प्रसाद के साथ आज एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या के वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए रवाना हुआ।
एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए फिजी के उप प्रधानमंत्री बीमान प्रसाद ने कहा कि फिजी में राम मंडली जगह जगह रामायण का प्रवचन करती है। भारत देश से फिजी का पुराना संबंध है। अयोध्या दौरे से हमारा संबंध और मजबूत होगा। उनका उत्तर प्रदेश से खास लगाव रहा है। एडवेंचर सिस्टम में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी फिजी गए थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लें। बता दें कि फिजी के उप प्रधानमंत्री बीमान प्रसाद के साथ भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल आज अयोध्या पहुंचा। अयोध्या में चल रहे जुगाड़ू ठेले पर आरटीओ विभाग ने शिकंजा कस दिया है। बता दें कि जुगाड़ू ठेले यानी मोटरसाइकिल में ठेला लगा करके माल ढोने का जो काम कुछ लोग करते हैं, उन पर परिवहन विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है। जुगाड़ से बने हुए ठेलों की शहर में भरमार हो गई है। यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था में इससे व्यवधान पड़ता था। सब्जी मंडी से फतेहगंज गल्ला मंडी कहीं भी इनको देखा जा सकता है। जुगाड़ ठेले की संख्या इतनी बढ़ रही थी कि इसको लेकर के जब शिकायत मिलनी शुरू हुई तो एक चेकिंग अभियान शुरू किया गया। प्रवीण सिंह ने शिकंजा कसते हुए 2 जुगाड़ ठेले को सीज करके 10,500 रुपए का जुर्माना काटा। 22-23 तारीख का आरटीओ प्रवीण सिंह ने बताया कि जो मोटरसाइकिल में ठेले लगाकर जुगाड़ ठेले चल रहे थे, आज उनमें से 2 को पकड़कर सीज किया गया है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी फिलहाल 2 गाड़ियां सीज किया गया है। मोटरसाइकिल में ठेले लगा के चल रहे थे, जो अनाधिकृत रूप से सामान ढोते थे, वो सीज किया गया। साथ साथ टाली भी जो कृषि कार्य में के लिए है, वो जो है कमर्शियल गाड़ी नहीं है, उसमें ईंटें ले जा रहे थे, कुछ सीमेंट ले जा, उन्हें भी सीज किया गया। तो कार्रवाई की जा रही है। प्रावधान है कि उसका जो है ट्रैक्टर और टाली दोनों कमर्शियल नंबर होना चाहिए, ताकि वो जो है टैक्स में और फिर चले। कृषि कार्य है तो गन्ना ढो सकते हैं, कृषि संबंधित कोई कार्य